आप टीवी सीरियल देखिए, टूथपेस्ट में नमक, नींबू, नीम और अब तो चारकोल भी आ गया साथ टूथपेस्ट में, है ना? चारकोल भी आ गया है। अब तो बस एल्कोहल भी आ जाए तो सुबह सुबह ब्रश करने का मजा आ जाए। आदमी टुन होने तक ब्रश करता रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग रेडी हो गए कहीं जाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं आज हम? कवि सम्मेलन। कवि सम्मेलन है UNGC कॉलोनी में। तो मम्मी पापा ऑलरेडी नीचे जा चुके हैं और हम लोग भी बस नीचे चल रहे हैं। तो चलते हैं फिर। हाँ। कवि सम्मेलन। कवि सम्मेलन। सम्मेलन को हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहेंगे? गुड क्वेश्चन। फिर नो आइडिया। तो चलते हैं। तो उसको हम, उसमें कॉपीराइट आएगा क्या? नहीं आएगा ना? तो देखते हैं, अगर नहीं आएगा तो हाँ, ट्राई करते हैं कि उसका ब्लॉग, अदरवाइज मैं एंजॉय करूंगी। तो चलते हैं फिर। चलते हैं फिर। मम्मी पापा तो लग रहा है पहुंचने ही वाले होंगे। चलो लेट्स गो। चलो। ज़्यादा दूर तो जाना नहीं है वैसे, पर वापसी में लेट हो जाएगी, इसीलिए गाड़ी लेके जा रहे हैं। कर लो। हाँ, पहुंच भी गए 2 मिनट में। कुछ आवाज़ तो आ नहीं रही है, कुछ सुनो नहीं। गाड़ी कहाँ लगा? अभी तो जगह ही जगह है। ये लगा दो ना बाय ना। नहीं, ये तो बिल्कुल हे गुड्डा गुड्डी। तो हम ये बात कर रहे थे कि कवि सम्मेलन को इंग्लिश में क्या कहते होंगे? कवि सम्मेलन को? हाँ, क्योंकि पैम्पलेट में तो कवि सम्मेलन ही लिखा था। क्या कहते होंगे? पोएटर्स मीट। उनसे पूछना जो वहाँ पे पोएट असेंबली हॉल है। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। अभी बहुत अभी जैसे क्राउड हुआ है, मतलब इंट्रोडक्शन वो आवाज़ आ रही थी ना कि मतलब आप लोग यहाँ पे जय गणेश। कौन कौन आए हैं? अजहर, इकबाल, रुचि चतुर्वेदी, शंभू शिखर, गौरव शर्मा, आशीष अनल, संदीप शर्मा, ये सब आए हैं यहाँ पे। हाँ, लग रहा है शादी में जा रहे हैं। अच्छा ना? हाँ। बस ये महिलाएं जो है जो मुझे इतना अच्छा सुन रही थी, वो भी बिजी करवा आ गई आके। जल्दी से बैठ जा। हाँ, जल्दी से चले जाओ। ये टू वे कम्युनिकेशन है। भाई 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 बहुत कठिन हो जाता है। एक बार यहाँ खड़े होकर देखोगे अगर कोई खाना अब ध्यान से सुनना सा। मेरे पास सीमित समय है। मैं सिर्फ एक बात कर देता हूँ कि ये समोसा और ये बिस्किट और ये तरबूज मिलेंगे। ये हाय ध्यानु। हाय ध्यानु। जैसे कभी आपको मिलेगा। 2019 में मैंने आखिरी कार्यक्रम किया था, उसके बाद तो थोड़ा सा खाने पीने का मूड छोड़कर घर से आ रही है तो निश्चित ही कुछ खा पी का है। ये बंद करवा दो। कार्यक्रम के बाद अपन ये घर के लिए दे दें। आप एक बार मेरी बात क्या सुन रहे हो? अरे सर कोई नहीं। 50 लाख की मर्सिडीज खरीद के उसमें CNG फिट कराए। अभी एक रिपोर्ट आई कि एक झूठ जिंदगी के 5 मिनट कम कर देता है और एक मुस्कुराहट जिंदगी के 10 मिनट बढ़ा देती है। एक झूठ जिंदगी के 5 मिनट कम कर देता है और एक मुस्कुराहट जिंदगी के 10 मिनट बढ़ा देती है। अब गुजराती आदमी का कैलकुलेशन देखो, हंसते हंसते झूठ बोलो तो भी 5 मिनट का फायदा। इतने कैलकुलेटिव होते गुजराती। भाषा में हंसी है साहब, गुजराती भाषा में हंसी है। वो 2 महिलाएं आपस में बात कर रही थी। पहली बोली मारा पति देवता है, दूसरी बोली तब मैं नसीदार छो, मारा तो जीवता है। और गुजराती भाभीियों को तो भीड़ में भी अच्छी तरह पहचान सकते हैं। गुजराती भाभीियों की पहचान है भीड़ में भी। किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद टिश्यू पेपर पे 6 चम्मच मुखवास के जो लेती है। अरे वाह! 6 चम्मच
कई होटलों ने इस चक्कर में मुखवास रखना ही बंद कर दिया है, वो केवल टूथपिक रखने लगे हैं। मतलब सच्चा गुजराती वो होगा जो फ्लाइट की जर्नी भी करेगा तो लैपटॉप भले ही चेक इन में चला जाए, थेपला हैंड बैगेज में रहना चाहिए। बहुत बारीक बात है। ऐसे रिश्ते से जो बच्चे पैदा होते हैं वही बड़े होकर एक दूसरे से पूछते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। आप टीवी सीरियल देखिए, टूथपेस्ट में नमक, नींबू, नीम और अब तो चारकोल भी आ गया साथ टूथपेस्ट में, है ना? चारकोल भी आ गया है। अब तो बस एल्कोहल भी आ जाए तो सुबह सुबह ब्रश करने का मजा आ जाए। आदमी टुन होने तक ब्रश करता रहे। हाँ, ब्रश करते करते वॉश बेसिन पे गिर गया, समझो पेस्ट चढ़ गया। हमारे देश में शाम को पतिदेव जब ऑफिस से थके हारे घर आते तब पत्नी देख रही होती है दिया और बाती। वो देखकर ही उठती है दिया और बाती, चाहे भूखा मर जाए जीवन साथी। अरे बहुत बढ़िया। मैंने अपनी पत्नी से कहा खाना दे दे, बोली आधा घंटा रुको नागिन देखकर दूंगी। मैंने कहा नागिन देखने में आधा घंटा लगता है, आईना देख ले और खाना दे दे। महिलाओं को विशेष प्रणाम करता हूँ। बहुत सारी महिलाएं मुझे लगातार घूर घूर कर देख रही हैं, जिसमें मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है। वो मुझे देखकर लगातार सोच रही है चलो अपना वाला तो इससे ढंग का है। अब जिन पर लग रहा है कि वो ढंग के हैं वो ताली बजा रही है। आप लोगों की बहुत श्रेष्ठतम व्यवस्था थी, हर कवि को लेने के लिए अलग अलग गाड़ी गई हुई थी। मुझे भी लेने के लिए गाड़ी गई थी। मैं गाड़ी में बैठा, एयरपोर्ट से बाहर मेन रोड पर आया तो मैंने देखा दो आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे। आधे घंटे से गाली गलौज हो गया, पूरा जाम लग गया, मुझसे रहा नहीं गया। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने उन्हें समझाया, तब मारपीट हुई। मेरे साथ वो पकड़कर मुझे बुरी तरह धुलने लगे। मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह। अहमदाबाद में बिहार के लोग मुझे मिले कई जगह पे। यहाँ पे जहाँ पे आप लोगों ने हमारी होटल में व्यवस्था की वहां पर बिहार के 2-4 लोग मिले। गुजरात के लोगों, अगर यहाँ पर बिहारी बोलते हैं तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं। सारा का सारा कसूर आप लोगों का। बड़े बड़े पंडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो। राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ता। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर गया, मैंने जाकर पूछा टीवी कितने का दिया, बोला बिहारियों को टीवी नहीं देती। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोले निकल यहाँ से, अगले दिन मैं सूट बूट हैट करती पूछी। मैंने कहा टीवी कितने का दे रहे? बोले भाई साहब आपको कल भी मना किया, बिहारियों को हम टीवी नहीं देते। अगले दिन मैं बुर्का होके चले। मैंने कहा भाई यार ये टीवी कितने का दे रहे? बोले भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी? तो उसने जो जवाब दिया अगर आप लोगों तक पहुंच जाए तो आप लोगों की एक बार तालियां देखना चाहता हूं। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। अगर ये चरित्र हिंदुस्तान का है, आपका इस मंच का है, ये माँ हिंदी का कवि सम्मान है। मोशी उर्दू के घर से एक बच्चा हमारे यहाँ आया है। मोशी के घर से आए हुए भाई का माँ के घर कैसा सम्मान होता है मुझे ना बताना पड़े कि दिवाली में अली बसे, दिवाली में अली बसे और राम बसे रमजान। ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। 1990 के बाद बच्चे पैदा नहीं हो रहे, डायरेक्ट बाप पैदा हो रहे। अच्छा हवा खाना वो भी ठीक चिंता हो रहा है। मेरे को हूट करने की सुपारी ले रखी है।
ठीक है ONGC का क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्यों? कैसा आ रहा है? बताओ। शादी हो गई तुम्हारी? तो क्या हुआ? सच में यार दीपिका, Yeah, ग्रो अप। I'm already grown up. तो खत्म हो गया कवि सम्मेलन। कवि सम्मेलन। हाँ। चल रहे हैं अब घर। पापू मम्मी आ रहे हैं पीछे से। तो फिर कैसा लगा? अच्छा था, ठीक था, नॉट बैड। चलते हैं फिर घर, मिलते हैं आपको कल। कल हम जा रहे हैं अहमदाबाद पापा मम्मी मेरे को पापा ड्रॉप को करना है। छोड़ने, क्योंकि कल वो जा रहे हैं वापस। तो मिलते हैं आपको कल। अभी के लिए बाय, गुड नाइट।